बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर भारत चुप नहीं रह सकता, सरकार उठाए ठोस कदम। कोटा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव नेनानी ने बांग्लादेश में मानवाधिकार और लोकतंत्र की स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भारत सरकार अब मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। देवनानी आज कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आयोजित बांग्लादेश में मानवाधिकार और लोकतंत्र विषय के व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका रही है। ऐसे में वहां लोकतंत्र और मानवाधिकारों के हनन पर चुप रहना भारत के मूल्यों के खिलाफ है। देवनानी ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले 1 वर्ष से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कुचला जा रहा है। कुछ अतिवादी तत्वों द्वारा सत्ता और समाज पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है और भय का माहौल पैदा किया गया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के स्वयंभू ठेकेदारों को हर छोटी घटना पर बयान जारी करने की आदत है, वे बांग्लादेश जैसे गंभीर मुद्दों पर खामोश है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने वाला अमेरिका भी इस विषय पर चुप्पी साधे हुए है और दोहरे मापदंडों को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने भारत के भीतर भी कुछ संगठनों और नेताओं की मानसिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा देश में कई लोग छोटी छोटी घटनाओं पर लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताने लगते हैं, लेकिन जहां वास्तव में लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर सीधा हमला हो रहा है वहां उनकी आवाज नहीं निकलती। ये केवल वोटों की राजनीति है और तुष्टीकरण की सोच का परिणाम है। इतिहास का उल्लेख करते हुए देवनानी ने कहा कि आजादी के समय पाकिस्तान 2 हिस्सों पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में बटा था। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान का शोषण किया गया, भारत और अधिकारों को दबाया गया। इसी अन्याय के खिलाफ आंदोलन चला और अनंतर बांग्लादेश का जन्म हुआ ताकि वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत न्याय मिल सके। लेकिन आज वही बांग्लादेश लोकतंत्र से भटकता नजर आ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत पड़ोसी देश होने के साथ साथ बांग्लादेश के जन्म में सहायक रहा है, इसीलिए उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह वहां के अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाए। देवनानी ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वे इस पूरे मुद्दे पर कूटनीतिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उचित और ठोस कदम उठाए। अपने संबोधन के अंत में देवनानी ने कहा, अगर हम केवल अपनी राजनीतिक स्वार्थों के कारण चुप रहेंगे तो खुद लोकतंत्र का पक्षधर नहीं कर सकते। जहां वास्तव में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है वहां बोलना ही सच्ची प्रतिबद्धता है। वहीं कोटा के विकास को लेकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि वह जवाब यहां के विधायक देंगे। परिचर्चा थी, उसने भी ताना हुआ। फिर यहाँ पर एक अभी उत्तम स्वामी जी की कथा चल रही है, उसमें भी रहूंगा। 2 कार्यक्रमों के निमित्त आया और तीसरा कार्यक्रम तो कार्यकर्ताओं से मिलने विधानसभा सत्र अरे भाई सुन लो विधानसभा सत्र 28 जनवरी से है, लगभग 1 माह तक चलेगा। मूल रूप से ये बजट सत्र है, उसमें बजट भी प्रस्तुत होगा, डिमांड्स पे भी चर्चा होगी। उसके पहले राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है परंपरागत, फिर उससे भी 4 दिन की बहस होगी, सरकार अपना जवाब देगी। तो इस तरह से यह 1 महीना चलने वाला सत्र है। और साथ में जो हमेशा क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, कुछ सरकार का नियम विधेयक वगैरह होते हैं, उस पर जरूर चर्चा भी होगी, कोशिश करेंगे पारित हो। लेकिन सर विपक्ष का हमेशा आरोप यह रहता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। शायद आप, मैं समझता हूँ इसका जवाब मैं दूं, यूट्यूब पे आज का लाइव प्रसारण होता है, उसको आप देखेंगे तो स्वयं निर्णय करेंगे। मेरे आने के बाद जितना मैंने बोलने का अवसर विपक्ष को दिया है, अभी मैंने घंटे निकाले थे पक्ष की तुलना में, जबकि पक्ष की संख्या ज़्यादा है, उसकी तुलना में 2 घंटे विपक्ष को ज़्यादा दिए। तो इसलिए ये आरोप तो नितांत कोई लगाने के लिए लगाता है, बाकी विपक्ष के लोग भी मेरे से मिलते हैं। मेरा तो ये सोच रहता है कि सारे पक्षों को एक साथ लिया जाए और अधिकतर विधानसभा में का जो मंच है वह आम जन की समस्याओं को उठाना, उनका समाधान होना और चर्चा में सार्थक बहस करना। इसलिए अभी भी मैंने आने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया है
इस बार भी सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा और सबसे मेरी अपील रहेगी कि हम अधिकतर समय सार्थक बहसों में जाएं और विपक्ष को बोलने का अवसर पूरा मिले। लेकिन जब सदन ये तब हो पाता है जब सदन के दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष, इसमें सहयोग करें। मुझे लगता है कि सहयोग और ज़्यादा करेंगे और हम सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाएंगे। कोटा के विकास को लेकर हमेशा चर्चा की जाती है, लेकिन हाल ही में गुंजन जी ने आरोप भी लगाए कि कोटा के विकास में कई भ्रष्टाचार हुए हैं। एक ये मुद्दा स्थानीय है, इसलिए स्थानीय हमारे एमएलए साहब ही इसका जवाब दें तो अच्छा है। उन्होंने कहा है कि हर कोचिंग संस्थान भाई उनकी बातों का जवाब देने का काम मेरा नहीं है। मेरे से आप विधानसभा के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसके बारे में, यहाँ पे किसी न किसी पे आरोप लोकल लगाएं या विकास पे लगाएं, उसके जवाब देने के लिए यहाँ आपके विधायक भी हैं और साथ में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे कई मुद्दों पर वो चर्चा के जवाब देंगे। पूरे राजस्थान में हुआ है, काफी नाम भी कटे हैं, आगे किस तरह से इसमें सरकार ध्यान रखेगी? तो वो तो चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है उसका ये कर्तव्य भी है कि हर चुनाव से पहले नामों का समीक्षा करें, जो लोग मर गए हैं, जो लोग चेंज हुए हैं या जो लोग बाहर के हैं। लेकिन इससे मेरा एक स्पष्ट कहना है कि भारत के अंदर केवल भारतीयों को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए।